हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लवलीन की दुनिया। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सबको पता है कि ये जो सीरीज़ में चल रहा है वो है मैं दीघा में आई हुई हूँ। आज मैं दीघा में जा रही हूँ। मेन तो मैं बीच के किनारे जा रही हूँ और वहाँ पे मैं बहुत सारी मस्ती करने वाली हूँ। साथ ही मैं आज नहाने वाली भी हूँ, क्योंकि अब तक के ब्लॉग में सिर्फ मैंने ये दिखाया था कि मैं कहाँ कहाँ घूमी हूँ, बट आज मैं बिल्कुल बीच का मज़ा लेने वाली हूँ। मैं वहाँ जाने के बाद बहुत सारी मस्ती करूँगी, नहाने वाली हूँ। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है तो मैंने सनस्क्रीन ऑलरेडी वियर कर रखा है। तो विंडो से मेरे सी बहुत करीब है, आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद का वेदर बहुत ही अच्छा था, बहुत तेज़ की हवा चल रही थी। एंड बिलीव माने ना, ये बेस्ट मोमेंट होता है। आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे आकर के। लहरें जब आपसे टकराती हैं ना, तो आपको बहुत सुकून मिलता है। ये बहुत प्यारा नेचर से रिलेटेड कोई भी चीज़ें ना मुझे बहुत पसंद आती हैं, और ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं जा कर के बीच के किनारे एंजॉय करूं। एंड जब आप फ्रेंड सर्कल में जाते हैं तो उसका और ही मज़ा होता है। तो हमने बहुत सारी इंजॉयमेंट की, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप केयरफुल रहें, और अगर आप बहुत ज़्यादा डीपली जा रही हैं तो सबके साथ जाएँ, हैंड पकड़े। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की, हम लोगों ने बहुत देर नहाया, और मैं यहाँ पे पूरे सनस्क्रीन लगा लगा के आई हूँ। मैंने अपने पूरे हेयर पे ऑयलिंग की हुई है ताकि डैमेज ना हो, क्योंकि आप सबको पता है समुद्र का जो पानी होता है वो नमकीन होता है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो शूट्स की हैं, रील्स बनाए हैं, जो मेरे इंस्टाग्राम में आप जा कर के बिल्कुल देख सकते हैं। और हमने बहुत सारा, जो कहते हैं ना, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। बिल्कुल फैमिली भी जा सकते हैं, फ्रेंड के साथ जाने में और भी मज़ा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की है, साथ ही आर्ट्स भी बहुत इंजॉय कर रहा था। और ये जो पार्ट होता है ना, बेस्ट पार्ट होता है जब आप बीच के किनारे जाते हैं, डूबते हैं, नहाते हैं, मस्ती करते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम का इंजॉय किया, आइसक्रीम को इंजॉय किया। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स मिल रहे थे, और मैं यहाँ पे सबसे पूछ रही थी आपको किस किस फ्लेवर के आइसक्रीम चाहिए। तो मोस्ट ऑफ वेनिला फ्लेवर सबने बोला, और किसी किसी ने चॉकलेट फ्लेवर भी बोला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आइसक्रीम इंजॉय किया एंड बहुत ही सारी मस्ती की है। तो अब समर के लिए बेस्ट है कि आप ज़रूर जाएं और वहाँ पे जा कर के फुल टू इंजॉय करें। भीगे हुए, पूरे पानी में भीगे हुए गर्मियों में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड कर रही थी मैं कि कौन कौन से फ्लेवर आपको लेने हैं और क्या कौन कौन। तो आप यहाँ पे आकर के हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर बिल्कुल पहले कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे आज हम लोग का फुल टू टाइम था कि हम लोग यहाँ टाइम स्पेंड करें। यहाँ पे आइसक्रीम खाने के बाद मैं आई रूम में, और बिल्कुल फ्रेश अप होके अब जा रही हूँ लंच के लिए। तो आप मेरा देख सकते हैं गेटअप। एंड हम लोग हैं लिफ्ट में। तो यहाँ पे मैं जब घर रूम पे आई थी तो मैंने अच्छे तरीके से अपने हेयर को वॉश किया है, शैम्पू किया है, एंड अपने पूरे स्किन पे स्क्रब किया यूज़, ताकि मेरे स्किन पे कोई भी मतलब समुद्र का पानी ना लगा रह जाए, क्योंकि ये मुझे सूट नहीं करता। दूसरी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो आप देख सकते हैं मेरा हेयर का हाल क्या हो रखा है, क्योंकि कितना भी आप शैम्पू कर ले, अच्छे से कंडीशनर कर ले, मगर जो डैमेज होता है ना, जो समुद्र का पानी से आपके हेयर्स डैमेज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से ऑयलिंग करके जाए, वो बेस्ट ऑप्शन है। तो हम लोग यहाँ से निकल गए थे होटल से, और हम लोग जा रहे थे लंच के लिए। आज मुझे बिरयानी खाने का बहुत मन था, क्योंकि आज तक हम लोगों ने बहुत सादा सादा खाना खाया था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग थोड़े से दूर जाएंगे, आसपास में नहीं जाएंगे, और जा कर के वहाँ बिरयानी का मज़ा लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने टेम्पो करने के लिए सोचा था, तो हम लोग वेट कर रहे थे टेम्पो का, और सारे लोग नीचे आ गए थे। एंड यू कैन सी अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चल रही है, बट धूप बहुत ज़्यादा था। तो मैं साइड में आ गई थी, क्योंकि होटल में आ गई थी बैठने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही धूप था। और वो लोग ने कहा कि जब तक से टेम्पो आता है तब तक से आप जा कर के हॉल में बैठ सकती हो। तो यहाँ पे हम लोग मैं यहाँ पे आई थी बैठने के लिए। उसके बाद हम लोग वेट करने के बाद हम लोग को फाइनली ऑटो मिल गई थी, और हम लोग जा रहे थे बिरयानी इंजॉय करने। यहाँ का नज़ारा आप बिल्कुल देख सकते हैं। और आप पता है, यहाँ पे जब भी निकले सनस्क्रीन ज़रूर वेयर करें, आपकी स्किन डैमेज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी मैं सूट कर रही हूँ, एंड यू कैन सी द नेल्स, माई नेल्स मेरा बिल्कुल मैच कर रहा है मेरे ड्रेस से नेल्स। और मुझे पता है जब मैचिंग हो जाता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे आ गए थे, और हम लोगों ने दे दिया था ऑर्डर बिरयानी का, और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। यहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी थी। मैं बहुत ज़्यादा
सही बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा खाई थी। बहुत टाइम के बाद चीट मील कर रही थी मैं, बहुत टाइम तक मैं ये बिरयानी नहीं खाई थी, तो यहाँ आप देख सकते हैं। बट एक चीज़ मुझे यहाँ की ये लगी कि यहाँ पे पता है वो लोगों ने ना ठंडा बिरयानी मुझे दे दिया था सब कोई को। और पता है यहाँ पे ना आपको जितना एक प्लेट में जितना डिसाइडेड उतना ही मिलेगा। तो फाइनली हम लोग खा के आए थे रूम पे। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर इवनिंग में हम लोग हुए तैयार, क्योंकि इसके बाद हम लोग जाने वाले थे वापस घर को। तो इवनिंग हम लोग स्पेंड करना चाहते थे अच्छे से, बिल्कुल एंजॉय करके। तो हम लोगों ने शाम में यहाँ पे निकलने के बाद चाय वाय पिया। और पता है शाम का वेदर बहुत ही रोमांटिक था, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ की हवाएं चल रही थी एंड मैं तो बहुत एंजॉय कर रही थी। बहुत अच्छा वेदर था, इस वजह से ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। तो अर्ज़ की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि जर्नी करने से उसका थोड़ा हो जाता है, वो कुछ खा नहीं रहा था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड उसे बनाना खिला रहे हैं। तो ये है हमारा होटल, महक होटल। मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ, ये बहुत करीब है सी बीच के, तो आप बिल्कुल जाके वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। रूम भी बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल वहाँ जा सकते हैं। लगातार आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, बट मेरा जितना एक्सपीरियंस था मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हवाएं चल रही है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मेन तो था कि यहाँ पे धूप नहीं थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो फाइनली हम लोग यहाँ से गए, फिर चाय वाय पिए, सारे लोगों ने हम लोग चाय पी एंड धीरे धीरे वॉक करके हम आगे बढ़ रहे थे। हम लोगों का इंटेंशन था कि बस हम लोग ऐसे ही घूमें शाम के टाइम पे। कोई ऐसा सोच के नहीं गए थे कि हम लोग को कहीं पे जाना है पर्टिकुलर जगह पे। तो हम लोग वही सी साइड के किनारे जो पूरा लगता है, आप जा कर के देख सकते हैं, अच्छा खासा वहाँ पे मेला टाइप का लग जाता है। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे थे एंड वहाँ से जाने से पहले आप देख रहे हैं कुछ दुकानें अभी खुली हुई है, बट प्रॉपर तरीके से आपको नाइट में ही दुकानें खुलती है। इवन शाम अभी धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाता है शाम से। और बहुत सारी दुकान 7 बजे 6 बजे, आप अगर दुकान से कुछ शॉपिंग करना तो आप 7 बजे के बाद करिए, क्योंकि सारी दुकानें 7 बजे खुल जाती है। तो यहाँ से हम लोग फिर सी बीच की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले आता है एक छोटा सा पार्क टाइप का बना रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जा कर के बिल्कुल इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आप फ़ोटो शूट करा सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, आपको अच्छा खासा बैकग्राउंड मिल जाता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड अर्ज़ को लेकर के गए थे एंड उसे हाइट से थोड़ा डर लगता है। सो वो थोड़ा चढ़ तो गया था, पर उतरने के लिए उसे थोड़ा डर लग रहा था। तो उसके बाद वहाँ से हम लोगों ने निकलने के बाद हम लोग वहाँ से गए सी बीच के साइड में। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे फ़ोटो शूट कराए। मेरे जितने सर्कल्स में जो गए थे सारे लोगों ने फ़ोटो शूट कराए। और उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हैं शाम का क्या नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप टाइम आके बिल्कुल सुकून वाला टाइम एंजॉय कर सकते हैं। बहुत भीड़ हो जाती है शाम के टाइम में, क्योंकि डे टाइम में धूप होने की वजह से हम लोग निकल नहीं सकते हैं। इस वजह से शाम के टाइम में बहुत अच्छी हवा चलती है। नेचर का बहुत अच्छा तोहफ़ा है, ब्यूटीफुल नेचर का जो एक कहते हैं ना कि आप देख सकते हो, यहाँ पे बैठ के इंजॉय कर सकते हो। अगर आप अपने फैमिली के साथ आओ, चाहे आप कपल्स में आओ, किसी वे में भी आओ, ये फुल टू इंजॉयमेंट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती भी हैं, आप ले सकते हो। और यहाँ का नज़ारा आप बिल्कुल देख रहे हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि और आगे हम लोग जाएंगे, क्योंकि हम लोग को लगी थी भूख, तो थोड़ी शाम हो गई थी। तो हम लोगों ने फिर जा कर के वहाँ पे ऑर्डर किया, कुछ चिकन विकन ऑर्डर किया था, KFC चिकन का, क्रंची चिकन, और कुछ रील्स भी बनाए थे। तो यहाँ पे अच्छा खासा हम लोग टाइम स्पेंड किया। और खाने के बाद हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग भी की, जो मैं बता रही हूँ कि मैं आपको ब्लॉग में बताऊँगी, आगे ब्लॉग में बताऊँगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक पर्टिकुलर नहीं दिखा सकती, बट आगे ब्लॉग्स में मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे ब्लॉग्स को आप बिल्कुल देखते रहिएगा और इन्जॉय करते रहिए। एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें और मेरे ब्लॉग्स को इसी तरीके से वॉच करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें एंड इस पूरे वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। सो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।